हिंदू धर्म में नागों को पूजनीय माना गया है। सभी नाग देवताओं का अपना महत्व और स्थान है। नाग देवताओं की पूजा से हर प्रकार के दोष दूर होते हैं। सभी नागों में शेष नाग का प्रमुख स्थान है। कहते हैं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के आसन पर ही निवास करते हैं। ये भी कहा जाता है कि सृष्टि का भार भी शेषनाग के फन पर टिका हुआ है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये नाग आए कहाँ से या इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? चलिए मैं बताती हूँ। नागों की उत्पत्ति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत में एक कथा का उल्लेख मिलता है जिसके अनुसार महर्षि कश्यप ने राजा दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया था, मगर इन सभी में से महर्षि को कद्रु और विंता सर्वाधिक प्रिय थी। एक बार महर्षि ने प्रसन्न होकर दोनों से वरदान मांगने को कहा तो कद्रु ने कहा, महर्षि मैं 1000 पराक्रमी और शक्तिशाली पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। जब विंता को ये बात पता चली तो उसने महर्षि से वर मांगा कि हे स्वामी, मुझे तो एक ही पुत्र चाहिए, मगर वो पुत्र इतना ताकतवर हो कि कद्रु के सभी पुत्रों का नाश कर सके। महर्षि ने दोनों पत्नियों को उनकी इच्छानुरूप वरदान दे दिए। इसके फलस्वरूप कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विंता ने गरुड़ को जन्म दिया। कद्रु के अंडों में से आगे चलकर सांप निकले और इस तरह सर्प वंश की उत्पत्ति हुई। कद्रु के पुत्रों में शेषनाग सबसे ज्यादा ताकतवर थे, मगर उन्होंने अपनी माँ कद्रु और अपने भाइयों का साथ छोड़ दिया और ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा तो शेषनाग ने कहा कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि, धर्म और तपस्या बनी रहे, मुझे बस यही चाहिए। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने शेषनाग को समूची धरती को अपने फन पर धारण करने को भी कहा। तभी से माना जाता है कि ये सारी धरती शेषनाग के फन पर टिकी है। शेषनाग को अनंत नाम से भी पुकारते हैं। भगवान विष्णु की कृपा होने के कारण शेषनाग के बराबरी अन्य कोई भी नाग नहीं कर सकता है। शेषनाग को भगवान से वरदान प्राप्त है कि सृष्टि के नष्ट होने पर भी उनका विनाश नहीं होगा, इसीलिए उनके नाम के आगे शेष लगा है। वासुकी नाग को सभी नागों का राजा माना जाता है। वासुकी को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। यही कारण है कि भगवान शिव उन्हें अपने शरीर पर धारण किए रहते हैं। आप सबने ये तो देखा ही होगा कि सांपों के जीभ के 2 टुकड़े हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार कद्रु और विंता ने एक सफेद घोड़े को देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विंता ने कहा कि सफेद। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर दे और घोड़े की पूंछ से लिपट जाए, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वो शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता कद्रु की दासी बन गई। जब गरुड़ को पता चली कि उनकी माँ दासी बन गई है तो उन्होंने कद्रु और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसे कौन सी वस्तु ला कर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत ला कर दो तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। बस फिर क्या था, अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे एक कुशा पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए तभी देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर स्वर्ग चले गए। ये देखकर सांपों ने उस घास को ही चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। उन्हें लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा। ऐसा करने से ही उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। नागराज वासुकी को जब माता कद्रु के श्राप के बारे में पता लगा था तो वे बहुत चिंतित हो उठे थे। तब उन्हें एलापत्र नामक नाग ने बताया कि इस सर्प यज्ञ में केवल दुष्ट सर्पों का ही नाश होगा और जरत्कारु नामक ऋषि का पुत्र आस्तिक इस सर्प यज्ञ को संपूर्ण होने से रोक देगा। जरत्कारु ऋषि से ही सर्पों की बहन मनसा देवी का विवाह होगा। यह सुनकर वासुकी को संतोष हुआ। समय आने पर नागराज वासुकी ने अपनी बहन का विवाह ऋषि जरत्कारु से करवाया। कुछ समय बाद मनसा देवी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम आस्तिक रखा गया।
ये बालक नागराज वासुकी के घर पर ही पला। उस समय पृथ्वी पर राजा जन्मेजय का शासन था। जब राजा जन्मेजय को ये पता चला कि उनके पिता परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग द्वारा काटने से हुई है, तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने नागदाह यज्ञ करने का निर्णय लिया। जब जन्मेजय ने नागदाह यज्ञ प्रारंभ किया तो उसमें बड़े छोटे वृद्ध युवा सर्प आकर गिरने लगे। ऋषि मुनि नाम ले लेकर आहुति देते और भयानक सर्प आकर अग्नि कुंड में गिर जाते। यज्ञ के डर से तक्षक देवराज इंद्र के यहाँ जाकर छिप गए थे। जब आस्तिक मुनि को नागदाह यज्ञ के बारे में पता चला तो वे यज्ञ स्थल पर गए और यज्ञ की स्तुति करने लगे। ये देख जन्मेजय ने उन्हें वरदान के लिए बुलाया तो आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय से सर्प यज्ञ बंद करने का वरदान मांगा। इस प्रकार आस्तिक मुनि ने धर्मात्मा सर्पों को भस्म होने से बचा लिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार सर्प भय के समय जो भी व्यक्ति आस्तिक मुनि का नाम लेता है, सांप उसे नहीं काटते। अगर नागदाह यज्ञ को रोका नहीं जाता तो पृथ्वी से सारे सर्पों का अस्तित्व मिट जाता और आज सांप होते ही नहीं। तो ये थी नागों या सर्पों की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट्स में बताइए और देखते रहिए धर्म संवाद। मैं थी मिश्री। धन्यवाद।